Welcome back. And I'm Raju. Today, in this video, I'm writing in front of you with the poem of Oxford Walden's Golden Treasury Box poem, The Bed of Death. आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, एक पोएम जिसके लेखक हैं थॉमस होट। एंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज, कविता की टाइटल है बेड ऑफ डेथ, यानी कि मौत का सेज। थॉमस हुड वाज बोर्न on 23rd May 1799 and died on 3rd of May in 1845. He was an English poet, author and humorist. वो एक इंग्लिश कवि, लेखक और बहुत सारी कहानियां लिखने के लिए जाने जाते थे। And he was best known for his poems such as The Breeze of Sea and The Song of Birds. The name of his father was Thomas Hood and the name of the mother was Elizabeth Franz. In this poem, Thomas Hood had described about the time of death, and that's why he has given the title of this poem The Bed of Death. इस कविता में कवि ने उस मंदिर का जिक्र किया है जब इंसान मौत के कगार पे खड़ा होता है, यानी कि उस समय यमराज, ऐसा मानो मैथोलॉजिकल, उस समय मानो यमराज अपने पास में फेंक कर उसका प्राण हरने को तैयार रहता है। कैसा मंजर होगा? एंड व्हाट्स द फीलिंग द पीपल हु आर स्टैंडिंग बिसाइड दैट पर्सन हु इज गोइंग टू डाई। कैसा मंजर होगा उस वक्त का? क्या सोच होगी लोगों की? क्या सोच होती है आज भी? बिकॉज डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ and this is the only truth in this world which we all have to accept. पूरी ब्रह्मांड में यही एक कटु सत्य है जिसे न चाहते हुए भी हर शख्स को स्वीकार करना पड़ता है। आप रोकर स्वीकार करो या हंसकर स्वीकार करो, you will have to accept. Let's see the poem. We watched her breathing through the night. Here the author is telling, here he has described about the death of someone. यहाँ लेखक ने किसी की मौत के बारे में बताया है कि हम लोगों ने सारी रात उसकी सांसें चलती हुई देखी। We watched her breathing through the night. सारी रात उसकी सांसें चलती रही, हमने सारी रात देखी। Through the night, we watched her breathing through the night. Her breathing soft and low. और उसकी सांसें क्या थी जी? नम्र पड़ रही थी। लोग बोलते हैं ना कि मरने के कगार पे की सांस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। Her breathing was soft and low. Her breathing soft and low. हमने देखा सारी रात की उसकी सांसें चल तो रही थी, बस सांस चलने का जो ये प्रोसेस था बहुत नाजुक था, बहुत स्लो था, लो था। As in a race the wave of life, यद्यपि जैसा कि
वेव ऑफ लाइफ यानी जो जिंदगी का जो तरंग है, जो मेरे अंदर भी है वो तेरे अंदर भी है। कहा जाता है कि हम में तुम में खड़क खम्भ में घट घट व्यापी राम। जब वही राम इस पुतले को, इस स्टैचू को छोड़कर यहां से निकल जाता है, देन आफ्टर वी बी कम ए डेड बॉडी। जब वही कहा जाता है, जब वही वेव तरंग हमारे अंदर से या उसके अंदर से या उसके अंदर से निकल जाता है तो हम एक डेड बॉडी बन जाते हैं। वी बिकेम ए डेड बॉडी। Here the author is telling, as he narrates the wave of life keep having to and fro। यद्यपि उसके सीने के अंदर वो जो वेव ऑफ लाइफ था, धक 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 आगे पीछे कर रहा था। नहीं विश्वास हो तो हाथ रखते देखो, धक 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 आवाज आएगा। As in a race the wave of life keep having to and fro। यद्यपि उसके जो वेव ऑफ लाइफ थे टू एंड फ्रो आगे पीछे कर रहे थे, यानी अभी सांसें उसकी चल रही थी। उम्मीद जीवित था, अभी ये जिंदा है। He is alive। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। But when the morn came dim and sad। लेकिन जब सुबह हुई, जब सूर्य की रोशनी निकले, तो वो खुशहाल की इंफॉर्मेशन लेकर नहीं आए। वो एक दुखद भरी सुबह होती है। कैसे होती है देखिए। But when the morn came dim and sad and chill with heartless sorrows। सुबह होती है, काफी उदास हो जाती है। सुबह झरने के साथ इसके शरीर भी क्या होते हैं जी, ठंडे पड़ जाते हैं। जिस तरह से as we know after the death the body of that person becomes old। मौत के बाद शरीर ठंड पड़ जाती है, old। After death the body of human beings become old। But when the morn came dim and sad and chill with ugly showers। जैसे ही सुबह होती है, मानो सुबह की झरनों से ही झरने के पानी की तरफ उसका शरीर क्या होता है जी, ठंडा पड़ गया था, कोल्ड हो गया था। Just like the shower, the body of her body had become cold। सुबह के झरने के पानी की तरह उसके बॉडी भी क्या हुए थे जी, ठंडा हो गए थे, कोल्ड हो गए थे। Her quick eyelids closed। उसकी पलकें बंद हो गई थी, आंखें बंद हो गई थी। ये आंखों के शटर गिर गया था। आदमी जब मरता है आंखें बंद हो जाती हैं। ये कभी कह रहा है कि जब सुबह होती है, उस सुबह की किरणें एक दुखद बड़ी खबर लेके आती है, क्योंकि सुबह की झरनों की भांति, झरनों के ठंडे पानी की भांति उसका शरीर भी सुबह होते ही ठंडा हो गया था, कूल हो गया था। और उसकी आंखों की पलकें बंद हो गई थी, क्लोज हो गई थी। अनदर मोर देन आवर्स। अब वो हमें छोड़कर, हम सबको छोड़कर दूसरे लोगों को जा चुकी थी। अब वो हमें छोड़कर कहीं और जा चुकी थी। हाउ, आज की कविता आपको कैसे लगे? हाउ डू यू लाइक द पोएम्स ऑफ टुडे, द बेड ऑफ डेथ? If you like this poem, please write your suggestion and comment in the comment box. And if any question related to this poem, write your question in the comment box, and I will try my best to reply your question. आपको ये कविता अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स
को शेयर करें। इसी तरह के ग्रेजुएशन, +2 या किसी भी तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, if you are facing any problems related to any books, that means golden treasury books, if you face any poem problems from this book, you can write the name of the poem and the author's name in the comment box, and I will try my best to reply your question in comments in 7 working days. Thank you. Thanks for watching. And once I request you to, if you haven't subscribed my channel, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया रेड नीचे दिए हुए रेड बटन को क्लिक कर प्रेस कर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू टू बी विद अस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।